हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे चैनल टारगेट पे सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइटम दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज का हमारा सेशन है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण सिद्धांत और एवं उसके प्रतिपादक, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सिद्धांत बच्चों के समझ में नहीं आता, तो हमने सोचा कि आप लोगों के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। और वो कमेंट भी बच्चों को आ रहा था कि इस पे सर सिद्धांत और प्रतिपादक के बारे में एक वीडियो बनाइएगा। तो अब चलिएगा प्रश्न नंबर 1 की ओर, यानी सिद्धांत नंबर 1 की हम बात करते हैं। तो इस सिद्धांत 1 हमारा है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा ये हमारी किसने की थी? तो हमारे जो मनोविज्ञान शास्त्री थे विलियम जेम्स ने की थी। वही दो सिद्धांत। दूसरा कि मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए जाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो हमारे जो थानडाइक महोदय हैं, उन्हें हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। थानडाइक ने प्रश्न व भूल सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। चलो आगे हम उसके बारे में बताएंगे। तो तीसरा ये हमारा रहा है कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। कि जैसे आपको बता दें कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो हमारे विलियम जेम्स हैं जो। और इसकी और मनोविज्ञान की स्थापना किस देश में हुई थी? तो ये आपको बताना है कि जर्मनी से इसके एक प्रयोगशाला खोली गई थी मनोविज्ञान। तो वहीं पे इसका शुरुआत हुआ था। हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वही आपको बता दें कि लगातार विलियम जेम्स जो हैं, तो इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है तथा मनोविज्ञानिक को का जनक भी कहा जाता है। तो ये इनका दोनों ये सही आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं तथा इन्हें मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अब वही आगे हमने अभी बताया था प्रयास एवं टिटू का सिद्धांत। 5 प्रयास एवं टिटू का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे थानडाइक महोदय ने दिया था। किसने भाइयों? हमारे थानडाइक महोदय ने दिया था। अब प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत। प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत को भी हमारे थानडाइक महोदय ने दिया था। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो ध्यान रखना कि जो हमारे मनोविज्ञान शास्त्र के जनक हैं विलियम जेम्स, वही प्रकार संप्रदाय के जनक हैं। अब हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं कि तो वही हमारे प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का किसने किया था? तो वही हमारे हैं जो थानडाइक महोदय। प्रयत्न तथा भूल के सिद्धांत के इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब ऐसे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें तो आप लोगों को कम से कम 80 के करीब सिद्धांत बताएंगे, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो अब हम चलते हैं 7वें सिद्धांत की ओर। तो प्रकार संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो प्रकार संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स, जो मनोविज्ञान शास्त्र के जनक हैं। वही हमारे संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो संयोजनवाद का सिद्धांत हमारे थानडाइक महोदय ने दिया था। और उद्दीपन और क्रिया का सिद्धांत ये भी हमारे थानडाइक महोदय ने दिया था। यश थ्योरी के जन्मदाता कौन है? कहा जाता है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन हैं? तो
ये भी हमारे थार्डाइक महोदय ने दिया था। लगातार अब हैं थार्डाइक महोदय की यानी प्रतिपादन और इनके सिद्धांत। तो अब अभिगमन का बंध सिद्धांत, अभिगमन का बंध सिद्धांत ये भी हमारे थार्डाइक महोदय ने दिया था। और संबंध का सिद्धांत है जो, तो ये हमारे थार्डाइक महोदय का है। और प्रशिक्षण अंतराल का सर्व सम अवयव का सिद्धांत, तो ये भी हमारे थार्डाइक महोदय ने दिया था। बहुखंडित विधि का सिद्धांत, तो ये भी हमारा थार्डाइक महोदय से। और कोहलर और पावलोव ये बहुत महत्वपूर्ण मनोविज्ञान शास्त्री हैं जिनका परीक्षा में लगातार पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखें। इतना हमने बता दिया है इनका सिद्धांत और इनका प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो अब हम चलते हैं साइमन बिने एवं साइमन जो प्रतिपादक हुए हैं, मनोविज्ञान शास्त्री हुए हैं, तो इनकी हम रचनाओं के बारे में बात कर लें, इनके सिद्धांत के बारे में बात कर लें। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो बिने साइमन बुद्धि के परीक्षण बिने साइमन। और बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो बिने हैं। एक खंडन बुद्धि का सिद्धांत ये भी बिने ने सिद्धांत दिया था। और दो खंडन बुद्धि का सिद्धांत ये हमारे स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। किसने? स्पीयरमैन महोदय ने दिया था, ये भी देखना। अब स्पीयरमैन की भी 4-5 जो भी हों उसको भी देख लीजिएगा। तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है दोस्तों? ये हमारे स्पीयरमैन ने किया है। पूछा जाता है कि बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत, बुद्धि का द्रव्य बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था भाई। और कभी कभी त्रियाम बुद्धि का सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। तो त्रियाम बुद्धि का सिद्धांत जो हमारा है वो हमारे गिलफोर्ड महोदय का है। किसका है? तो गिलफोर्ड महोदय का है। अब गिलफोर्ड महोदय से जितने भी यानी 1-2 सिद्धांत हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? हमारे गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये बहुत बार पूछा जाता है लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आता है कि हम क्या लगाएं, क्योंकि ऐसा एक स्पीयरमैन ने भी सिद्धांत दिया इसीलिए। तो समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था हमारा थ्रस्टर ने दिया था। अब यही युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादन इन्होंने किया था, थ्रस्टर ने किया था। इसका क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादन किसने किया था? तो ये भी हमारे साहब थ्रस्टर महोदय ने किया था। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ के कि समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक किसने किया था? थ्रस्टन बा चेब ने किया था। और न्यायादर्श या पितदर्श वर्ग घटक बुद्धि सिद्धांत किसने किया? तो ये साहब थॉमसन ने किया था। किसने किया था? तो ये 28 का थॉमसन ने किया था। 28 जो सिद्धांत है इसका बुद्धि का सिद्धांत के बारे में है। न्यायदर्श, प्रतिदर्श, वर्गदर्श घटक या बुद्धि का सिद्धांत, तो ये थॉमसन ने दिया था महोदय ने। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे चल के। तो यही हमारा पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये हमारे बर्ट एंड बर्नन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? बर्ट तथा बर्नन महोदय ने दिया था। अब तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कभी कोई पूछ लिया जाता है, ये ज़्यादातर भी पूछा जाता है सवाल में भी, टीटी सीटेट में पूछा जाता है कि तरल ठोस सिद्धांत
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आरबी केटल। ये भी सभी पढ़ा होगा प्रतिपादन को, लेकिन ये पढ़ा नहीं होगा। ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं तो समझ में नहीं आता, तो इसे याद रखें कि आरबी केटल जो हैं इन्होंने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब हम चलते हैं 31वें ऐसे सिद्धांत पे कि प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इन्होंने भी साहब आरबी केटल ने दिया था ये भी सिद्धांत। अब आगे चलते हैं बढ़ के कि बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादन कौन किए हैं? बुद्धि खा का और बुद्धि खा के प्रतिपादक कौन हैं? तो महोदय हैं जो इन्होंने बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादन किया है। अब बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? ये दिए बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने? तो हमारे स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। अब बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न है। तो ये क्वेश्चन हमारे बार बार पूछा जाता है यूपी टेट, एमपी टेट, रीट तथा टेट और कई टेटों में जो शिक्षा पात्रता की परीक्षा कराई जाती है, तो ये कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़्यादातर यूपी टीटी और रीट और एमपी टेट और ये क्या नाम इसमें सी टेट में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं हमारे विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं हमारे विलियम वुंट। अब हम आगे चलते हैं, जीन पियाजे के ऊपर बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे ने क्या सिद्धांत दिया है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हमारा रहा है जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे जीन पियाजे महोदय ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो हमारे विलियम मैकडूगल हैं। अब हार्मिक का सिद्धांत हमारे विलियम मैकडूगल ने दिया था। हार्मिक का भी सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था। और मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो हमारे ये किसने कहा था कि पोपोलोजी ने कहा था। अब स्किनर के बारे में हम बात करते हैं कि स्किनर महोदय ने कितने सिद्धांत के बारे में बताया है। तो स्किनर महोदय हमारे हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत आंदोलन का सिद्धांत, जो सबसे पॉपुलर है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत किसने किया? तो हमारे ये स्किनर महोदय हैं, इन्होंने किया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी हमारे स्किनर महोदय ने दिया है, ये भी याद रखना। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें आप बिछड़ मत जाना दोस्तों, भाइयों मेरे बिछड़ मत जाना कि कभी कभी ऐसे अदर अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ऐसे में अनुक्रिया के सिद्धांत में थे आप स्किनर, इवान पेट्रोविच पावलोव के जगह पे आप स्किनर महोदय का यानी लगा दें ऑप्शन, तो ये मत गलती करना। तो ये हमारा है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत किसने दिया? ये इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, पावलोव महोदय ने दिया था यही। अब पावलोव के बारे में बात कर देते हैं। तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत का भी जनक हमारे पावलोव महोदय ने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। वही शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो यही हमारे पावलोव महोदय ने दिया था। किसने? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये तो बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, क्योंकि
कई परीक्षा में हमने देखा कि पूछा गया और लगातार पूछते आ रहे हैं। तो ये अशास्त्रीय निबंधन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करके ज़रूर रखिएगा। तो ये हमारे पावलोव महोदय ने दिया था। अब और आगे चलते हैं। पावलोव महोदय का एक और सिद्धांत दिया है, वो भी हम बात कर लेते हैं कि ये विस्थापन का सिद्धांत है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो होता है कि इसका भी हमारे पावलोव महोदय ने दिया था। अब प्रतिस्थापन सिद्धांत जो पावलोव महोदय ने दिया था, ये भी क्वेश्चन हमारा यानी एमपी टेट में और यूपी टेट में ये बार बार पूछा जाता है। तो पावलोव हमने बता दिया था पहले कि पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक ये तो साहब हमने बार बार आपको बता दिया था कि पावलोव हुए, हल हुए और थॉर्नडाइक हुए और कोहलर हुए। इनकी जो रचनाएं होती हैं ये बार बार पूछी जाती हैं। एक जीन पियाजे भी हैं, इनकी रचनाएं जो ये सिद्धांत हैं इनके, और जो तो इनके सिद्धांत बार बार पूछे जाते हैं कि इसके बारे में। तो आप इसके बारे में ज़रूर उसको ध्यान रखें कि ये चारों हमारे मनोविज्ञान शास्त्री हैं जो, तो इनका आप ध्यान में रखिएगा। ये इनका सिद्धांत बार बार पूछा जाता है इनकी, तो इसको याद रखना। अब हम इसके बारे में प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी हमारे इवान पावलोव महोदय ने दिया था। अब हम कहते हैं प्रबलन, पुनर्बलन का सिद्धांत। ये तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये सीएल हल का। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि 2018 में पूछा गया और हो सकता है 2021 में पूछा जाए, क्योंकि हर 2-3 साल के अंतराल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये तो अगर हम सोचे थे कि ये एग्जामिनर है बाहर से क्वेश्चन थोड़ी लाता है, ये तो हमारे यानी प्रैक्टिस पेपर से लेता है कि 2011, 2012, 2018, 2020 और 2010 इसी में से ये छाँट कर इसी से प्रश्न लिए जाते हैं, कहीं अलग से नहीं लिए जाते हैं ना, अलग क्वेश्चन अलग से बनाए जाते हैं। तो यही याद रखें कि 2018 में पुनर्बलन का सिद्धांत पूछा गया था, तो ये अवश्य आ सकता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है ना, ये किसका है, तो महोदय ने दिया था। तो ये सीहल महोदय हमारे हैं, इन्होंने साहब दिए था। अब व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत दिया था, वो भी हमारे सीएल महोदय ने दिया था। और सबलीकरण का सिद्धांत भी हमारे सीएल महोदय ने, किसने दिया था, सीएल महोदय ने। हम ये सोच रहे हैं कि आप कम समय में आप लोगों को अच्छा से अच्छा सिद्धांत बता दें, क्योंकि 80 से करीब हमारे सिद्धांत हैं जो कि आप लोगों के महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि हर से ऐसा कोई वो नहीं होता है कि पेपर जिसमें सिद्धांत पूछे ना जाते हैं, कि कम से कम 10-5 नंबर का तो पूछे ही दिया जाता है, जिससे आप इसको ध्यान से पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखें। तो अब हम और बात करते हैं सीएल महोदय के बारे में। तो सीएल महोदय ने जो सबलीकरण का सिद्धांत जो दिया था, वो भी हमारे सीएल महोदय ने दिया था। और संपोषक का सिद्धांत भी हमारे सीएल महोदय ने दिया था। और एक और पूछा जाता है चालक बटे अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। तो इसमें बहुत बच्चे बहक जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ये किस पे हम लगाएं ऑप्शन। सीएल हल भी दिया होता, कोहलर भी दिया होता और पावलोव भी दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे भटक जाते हैं, तो भटकना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे सीएल महोदय ने दिया, किसने थे। तो इस पे प्रणोद अगर सिद्धांत अगर अंतर्नोद या प्रणोद अगर आए तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि सीएल महोदय ने हमारा दिया था। तो इसमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, या अन्य क्वेश्चन को अन्य आंसर पे आप टिक मत करना, नहीं तो आपका आंसर ख़राब हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़ें और आप अच्छे से अच्छे यानी यूपीटीटी का यानी पेपर क्रैश करें या सुपर की तैयारी करके आप अच्छे टीचर बने। अब हम कोहलर के बाद में बात करते हैं। जो हमारे कोहलर जी हैं, कोहलर महोदय हैं, जिन्होंने
बनमानुष पे जिन्होंने बनमानुष पे यानी प्रयोग किया था। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम सूक्ष्म यानी महीन सिद्धांत तो किसने था? हमारे कोहलर महोदय ने दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो दोस्तों ये भी कोहलर का जो हम बता रहे हैं, कोहलर का ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपको रटना रहना चाहिए, जिसमें सूझ का अंतर्दृष्टि, सूजी मैदा जैसा हलवा बनाना बोला है, तो उसमें आप भूलना मत, कोहलर और बर्दीमर इन दोनों ने दिया था। अगर आपको कोहलर मिल जाए तो कोहलर लगा देना दोनों मिले तो दोनों अगर मिले तो बर्दीमर कोहलर दिया तो बर्दीमर कोहलर पे लगाना, और नहीं तो अगर कोहलर ना मिले तो आप बर्दीमर अगर लेंगे तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आपको बर्दीमर लगाना चाहिए। तो गेस्टालवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो एक वो आती है गेस्टालवादी संप्रदाय आता है, तो उसमें उसके जो जनक हैं तो हमारे कोहलर महोदय और बर्दीमर हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो हमारे लेनिन। क्षेत्रीय सिद्धांत के जो जनक हमारे हैं तो लेविन हैं। कौन है? लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही तल रूप का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे तल रूप का सिद्धांत हमारे लेविन ने दिया था। तो ये भी याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो फिर बेकार हो जाएगा मामला, कुछ नहीं, पढ़ाने का मतलब ही बेकार जाएगा। बात दोस्तों या भाइयों मेरे, सही दिमाग से पढ़ें और वीडियो को हमारे अंत तक देखें। आपको समझ में अगर ना आए तो हमारे वीडियो में आप वीडियो बिल्कुल देखना बंद कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हों तो अगर कर लिया हुई हो तो वो सब्सक्राइब को ना करें। तो समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो ये हमारे कौन है? तो लेविन महोदय हैं हमारे। और सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो हमारे गुथरी ने दिया था। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो पुराने क्वेश्चन जो कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन कभी कभी एपीटीटी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे के प्रश्न जो बच्चे जानते हैं कि ये पूछे नहीं जाते हैं तो उस पर गौर नहीं देते हैं, तो देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं तो उसमें भी बच्चे भटक जाते हैं, तो भटकना नहीं चाहिए। साइन चिन्ह, हमारा साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारे वो टालमैन महोदय हैं, इन्होंने दिया था। वही संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हमारे टालमैन महोदय हैं ये। और आगे अभी और बची हैं सिद्धांतें, जो आप ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिएगा। ऐसे आपको पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, और आपको ऐसे सिद्धांत आपको नहीं प्रोवाइड कराया गया। तो हम आपको 80 सिद्धांत प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि 80 सिद्धांतों में से जितने भी सिद्धांत पूछे जाते हैं तो आपको कोई एक ना एक, कम से कम 1 या 2 या 4 जो कुछ पूछे जाते हैं तो वो तो समझ में आएंगे। अगर समझ से अच्छी तरीके से अगर पढ़ लिया तो इसमें आप भटकोगे नहीं, और इसको ध्यान में रखोगे तो ये उसी पे आप टिक करोगे, जाके जो सही ऑप्शन होगा उसी पे आप टिक करोगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना अन्य ज़्यादा सामग्री पढ़ने की, एक ही वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अग्रिम संगठन प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन थे? अग्रिम संगठक प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? तो डेविड आसवेल थे। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पता, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना किस प्रतिपादक कौन थे? तो ये हमारे वहाप महोदय थे। और
मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक थे। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा लिया जाता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी जनक कौन थे, कि ये हमारे कौन थे, तो हमारे जोहन बी वाटसन। पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे, तो हमारे जोहन बी वाटसन थे। तो ये ध्यान रखना। अधिगम या व्यवहार के प्रतिपादन, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे क्लार्क महोदय थे। कौन? क्लार्क। अब और हम चलते हैं नेक्स्ट, जो बचे हुए हैं हमारे सिद्धांत के बारे में बता दें आपको जल्द से जल्द। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो हमारे ये कौन थे, तो अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट जो बंडूरा थे ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ये बिल्कुल राइट है आंसर, अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के पुनरावृत्त करने वाले सिद्धांत। एक बात ऐसा कर क्वेश्चन आ जाए तो क्या पूछा जाता है कि दोबारा आवृत्त की जाती है, तो किसके सिद्धांत का, तो पुनरावृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन तो स्टैनले हॉल ने किया था। पूछ लिया जाता है कि फिर अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे, तो अभिगमन सोपानकी के प्रतिपादक थे तो हमारे प्रोफेसर, तो हमारे कौन महोदय गेने थे, गेने महोदय थे जो उन्होंने अभिगमन सोपानकी का प्रतिपादन किया था। वही हमारे विकास के सामाजिक प्रवर्तक थे। विकास कराते रहो समाज के अंदर, तो उसका प्रवर्तक विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन थे, तो एरिक्सन थे। एरिक्सन महोदय ने विकास के सामाजिक प्रवर्तक थे। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, जो और बाकी रह गए हैं उनको बता दें फटाफट, क्योंकि समय कम बचा है और आप लोगों को सीखना ज़्यादा है, जिससे आपको फटाफट बता देंगे तो आप अन्य किसी और थ्योरी या और प्रश्न आप दे सकते हैं। इसी में अगर एक घंटे का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो समझ लीजिए, 1 घंटे का अगर समझाएंगे तो समझ लो अगला आप देख नहीं पाओगे। सिर्फ इसीलिए मैंने फटाफट आप देख लो और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कितने नंबर का सिद्धांत पूछा जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसका है, तो हमारा ये जॉन डीवी हैं। जो हमारे जॉन डीवी महोदय हैं उन्होंने ये दिया था सिद्धांत, क्या? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक जो है हमारे कौन? एबिंगहॉस हैं। कौन? एबिंगहॉस जो हैं, जो अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे ये जेरोम ब्रूनर। कौन? जेरोम ब्रूनर महोदय ने दिया था। साफ ये भी ध्यान रखना कि ब्रूनर का सवाल भी पूछ दिया जाता है। कोहलर के साथ साथ में कोहलर, पावलोव और जीन पियाजे और हल, इनके साथ साथ में कभी ब्रूनर भी पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन कहा जाता है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो हमारे बाल्फ महोदय हैं। कौन? बाल्फ महोदय हैं। और चलते हैं आगे अब, और आपको बता दें कि अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने, अधिगम अंतरण मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये बगले ने दिया था। कौन? हमारे बगले महोदय एक मनोविज्ञान शास्त्री, उन्होंने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, पूछ दिया जाए कि भाषा विकास का सिद्धांत, तो आप सोचिए किसने दिया था, तो ये साहब भाषा विकास का सिद्धांत किसने था, तो हमारी ये नोम, बोले नमक की तरह नोम चोमास्की ने किसने, तो नोम चोमास्की ने, कि नमक की चौमुख खा लो, ऐसे आता है नमक की चौमुख खा लो, तो इससे इनके नाम से जाना है कि भाषा किसने, तो किसने दिया था, ये नोम चोमास्की ने दिया था। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था,
तो हमारे ये मैस्लो ने दे दिया था। किसने दिया था? मैस्लो। वही एक और रह गया है हमारा सिद्धांत। आपका कम समय लेते हुए हमने फटाफट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अगर हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, तब बेल आइकन दबा लें, जिससे ऐसे ही आपको वीडियो बरोबर मिलते रहें। तो स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। तो किसने किया था? स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारी ये मैस्लो ने दिया था। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों को ऐसे ही आपको मिलता रहे और अच्छा सा हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। और हमको अगर मेरे भाइयों अगर हमसे कोई अगर गलती हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। से ठीक है, ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।